सो हेलो लर्नर्स, दिस इज गुरु प्रसाद दुबे हियर फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर मुंबई हेड ऑफिस। तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडवांस ट्रेनिंग पर होगा। इसके भी पहले हमने बेसिक और इंटरमीडिएट पे ट्रेनिंग वीडियोस बनाई हुई है, तो सिंपली वो वीडियोस देखने के बाद ही एडवांस ट्रेनिंग देखें, क्योंकि आप बेसिक ही आपका यहाँ पर क्लियर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर को आप अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। तो बेसिक से लेकर आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांस ट्रेनिंग। सो बेसिकली हमारा जो ये एडवांस ट्रेनिंग जो टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं हम वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी यहाँ पर पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ना ही इसको यहाँ पर आप एक सेकंड भी मिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर एडवांस क्लियर हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, और सॉफ्टवेयर को अगर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एडवांस ट्रेनिंग में ऐसे कुछ फीचर्स हैं, टिक क्वेरी और टेक्निकल क्वेरी, जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नी को यहाँ पर एकदम से बदल सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी डाउट होगा तो आप अगेन रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है, वो जो कि मैं लास्ट स्लाइड में आपको दे दूंगा। तो बेसिकली एडवांस ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे। एडवांस ट्रेनिंग में हमारा पहला टॉपिक होगा यहाँ पर अलर्ट। तो अगर उससे पहले मैं बता दूं, एडवांस ट्रेनिंग में हम क्वेरी पर यहाँ पर पूरा स्टडी करने वाले हैं। क्वेरी पर हम अलर्ट से लेके यहाँ पर टिक क्वेरी, मार्केट क्वेरी, टूल क्वेरी, हार्मोनिक स्कैनर, इवेंट सिलेक्टर और टेक्निकल क्वेरी जैसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डाउट रहेगा प्लीज इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हमारा पहला चीज है यहाँ पर अलर्ट। अलर्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी। अगर मान लीजिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको ये बेहतर तरीके से समझेगा। तो अलर्ट से यहाँ पर चेतावनी मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डीमार्ट्स, मॉल्स वगैरह में यहाँ पर जाते हो तो वहां पे एक सिस्टम लगा रहता है जिसको हम फायर अलार्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से हमारे ये अलर्ट फीचर भी एक्ट करता है। जैसे फायर अलार्म में अगर कहीं पर भी आग लग जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर आग लगी हुई है। सेम उसी तरीके से अलर्ट में आपका कोई प्राइस हिट होता है तो आपको अलर्ट हो जाता है कि, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आपका स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, आप चाहते हो कि अगर ये 102 रुपए पर आए तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि भाई ये 102 पर आ चुका है और मुझे पता चल जाए, ठीक है। उसी तरीके से, ठीक है, जैसे फायर लगने पर पता चल जाता है वैसे ही आपका प्राइस हिट होते ही, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। वो अलर्ट किस तरीके का दिखता है? वो अलर्ट कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर आपका बाय साइड का है तो आपको ग्रीन आ जाएगा, रेड, सेल साइड का है तो रेड आ जाएगा। और जो भी आप यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, सेव करना है, पैक का मतलब क्या होता है, वो हम यहाँ पर सीधे सॉफ्टवेयर में जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डिस्कस कर देता हूँ। हमने सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है और हम यहाँ पर निफ्टी कैश जो कि हमने यहाँ पर ओपन कर देते हैं। हम इसको कंट्रोल आई यानी 5 मिनट चार्ट पीरियड सिलेक्शन विंडो पर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब ये मेरा एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मान के चलता हूं कि मेरा जो है 21988987 ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इधर प्राइस आएगी तो मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या प्रेस करोगे? सिंपली आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अभी तो यहाँ पर प्राइस हिट हो गया है, जैसे आपको यहाँ पर चाहिए तो आप सिंपली प्रेस करो कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही आप कोई भी स्क्रिप्ट पे लास्ट कर्सर आपका जहां पर है, ठीक है, और कंट्रोल जे प्रेस करते हो, आपको अलर्ट का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये ले लेता है कि रेट इज अबव योर प्राइस। हमारा रेट ये था 22003, कंट्रोल जे प्रेस करते ही डायरेक्टली वो आपको फेच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो बाय। आपका ये बाय पॉइंट है, अगर इसके ऊपर गया तो बाय आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगी या इसको टच करेगी, आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका प्राइस आ चुका है। अब कोई भी स्क्रिप्ट में रहो, बैंक निफ्टी में रहो या फिर कहीं पे भी रहो, ठीक है। तो आपको ये बता दिया। पुट साइड का भी मैं बता देता हूँ, नीचे की तरफ के लिए, नीचे की तरफ के लिए भी मैं यहाँ पर एक कंसीडर कर देता हूँ। जैसे 974 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं मान के चलता हूँ। अब मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल जे प्रेस किया, ऑटोमेटिक वो प्राइस यहां पर आ गई। देखिए रेट जो है इसके ऊपर है, ये आपको बता दिया इसने।
यहाँ पर डाल दीजिए सेल, जो भी आपका इंडिकेशन है आप डाल सकते हो, ऐड। अब जब भी यहाँ पे प्राइस हिट होगा, ठीक है, जब भी यहाँ पर प्राइस हिट होगा आपको पता चल जाएगा कि आपका प्राइस हिट हो चुका है। मैं बैंक निफ्टी में चला जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जब भी प्राइस हिट हो मुझे पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर अपने किसी और काम में भी व्यस्त हूँ, अगर मैं कोई और भी काम कर रहा हूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पर रेड बॉडी और ग्रीन बॉडी आ जाती है, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जो प्राइस हमने यहाँ पे मार्क किया है वो प्राइस आते ही हमें अलर्ट पता चल जाएगा। अब एक और हम लोग यहाँ पे प्राइस रख देते हैं, जो कि पास रख देते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल तुरंत पता चल जाए। ये वाला प्राइस रखते हैं कंट्रोल जे, यहाँ पे भी हम लोग सेल का ऑप्शन डाल देते हैं। अब हम बैंक निफ्टी में चले जाते हैं और यहाँ पर सिंपली कोई भी दूसरा काम करने लगते हैं। मान लीजिए मैं कोई स्क्रिप्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, टीसीएस में एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रेड कलर का करके आ गया कि आपका जो निफ्टी है, आपका जो रेट था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली आप उसको ओपन कीजिए। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, दोनों यहाँ पे हिट हुआ है 1 और 2। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन कर दिया। अब डायरेक्टली मैं मेरे स्क्रिप्ट पे आ गया। अब मुझे पता चल गया ना कि यहाँ पर जो मेरा सपोर्ट है वो ब्रेक हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड करने का जरूरत है। इस तरीके से हम अलर्ट का यूज करते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ तो क्वेरी में जाके अलर्ट, कुछ मॉडिफाई करना है तो ये पर्टिकुलर चीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मॉडिफाई ऑप्शन है, ठीक है। जो भी आपको रेट चाहिए वो मॉडिफाई कर दो। जैसे आपको चाहिए यहाँ पर रेट 21999, ठीक है, मॉडिफाई, वो मॉडिफाई हो गया, करेक्ट। पैक पे जैसे, पैक क्या होता है बेसिकली, जब भी आप यहाँ पर पैक पे क्लिक करोगे जो भी आपका प्राइस अलर्ट हिट हो चुका है वो यहाँ पर से रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम अलर्ट का यूज करके कोई भी प्राइस मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट है वो ब्रेक हो रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। जैसे कि 978 हमारा एक यहाँ पर था वो हिट हो रहा है। ऐसे तरीके से हमें पता चल जाता है और एक्स पे क्लिक करते ही आपका वो कैंसिल भी हो जाएगा, पैक पे क्लिक करते ही वो चीजें हट जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो सिंपली आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सिंपली ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप इसको कभी भी और किसी भी समय देख सको, आपको ट्रेनिंग आपको यहाँ पर कभी भी हो जाए, ठीक है, आपको इजीली ट्रेनिंग हो जाए। मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो प्लीज ये वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। ये आपको मैंने बता दिया ग्रीन और रेड फॉर्म हो जाता है। अब हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है टिक क्वेरी। ये पूरे सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इस बेसिस पर टिक क्वेरी का यूज करके हमें क्या मिलता है पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। टिक क्वेरी एक पावरफुल स्कैनर की तरह है। बेसिकली यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स और लो वॉल्यूम्स डिटेक्ट करना है, या फिर हैवी क्वांटिटी कहाँ पर बाय हो रही है या सेल हो रही है, हैवी वॉल्यूम हैवी वैल्यू यानी करोड़ों रुपए में ट्रेड कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे परचेस हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी तो बेसिकली वो स्टॉक में मूवमेंट भी आने वाला है। तो टिक क्वेरी हमारा टिक बाय टिक, हर टिक पे अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी आप यहाँ पर डालोगे वो क्वांटिटी और वॉल्यूम आपको यहाँ पे बता देता है ट्रैक करके, ठीक है। इससे आपका प्राइस मूवमेंट, प्राइस को ट्रैक करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल बताऊंगा सॉफ्टवेयर में लेके जाके। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और इसका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे क्वांटिटी का दिया हुआ है, वैल्यू सेट कर सकते हो, यानी आपको चाहिए कि पर टिक में अगर 2 करोड़ का यानी 200 लाख, या आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो। यहाँ पे 10 लाख डाला गया। अगर कोई भी टिक साइज पे 10 लाख वैल्यू परचेस या सेल हो रही है तो आपको पता चले तो वो पता चल जाएगा। अब देखिए परचे यहाँ पर बाय या सेल हो रही है ये आपको नहीं पता, ठीक है, पर आपको इतना पता है कि 10 लाख का वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ट्रेड, ठीक है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन है, ऐसा एम्प्टी बॉक्स दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन बॉक्स। कंडीशन बॉक्स जो होता है बहुत ही यूजफुल कंडीशन बॉक्स है। अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन डाली है, पॉजिटिव कंडीशन यानी क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू हाई यानी अगर मैं बोलूं ओपन इज इक्वल टू लो,
ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, वो कंडीशन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई है यानी पॉजिटिव है, ठीक है, और क्लोज इज इक्वल टू लो है यानी नेगेटिव है, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि अगर हैवी वॉल्यूम बाय हो रही है और ये हाई क्लोज इज इक्वल टू हाई वाला कंडीशन है तो मेरा स्टॉक पॉजिटिव होने वाला है। करेक्ट, इस तरीके से आपको यूज करना। मैं एग्जांपल बताऊंगा सॉफ्टवेयर में, अगेन बोल रहा हूं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेरी में गए हम लोग, टिक क्वेरी ओपन कर दिया। ठीक है, कोई भी क्वेरी, यहाँ पर 4 विंडो एप्लीकेबल है, चारों विंडो आप एक साथ खोल सकते हो। ठीक है, आपको जितने विंडो आपको एक साथ खोलने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डालने हैं, वो सब एक साथ यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एक यहाँ पर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि यहाँ पे टिक क्वेरी का है। मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूं क्लोज इज इक्वल टू हाई। ठीक है, हाई। अब ये पॉजिटिव कंडीशन है। क्यों पॉजिटिव कंडीशन है, पहले मैं यहाँ पर क्लोज इज इक्वल टू हाई रहने देता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली है कि अगर 30,000 क्वांटिटी, मैं इसको और भी कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली 5,000 क्वांटिटी रख देता हूँ और वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 10 लाख वैल्यू। ठीक है, मुझे चाहिए कि अगर ये क्वांटिटी और ये वैल्यू ट्रेड हो रही है वो भी जब भी क्लोज इज इक्वल टू हाई हो। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में आप जाके पहले ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपने मुताबिक कोई भी ग्रुप बनाकर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक्सचेंज रिफंड में अवेलेबल है वो ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं एफएनओ स्क्रिप्ट या फिर कोई भी स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एफएनओ फिलहाल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, क्लियर कर देता हूँ इसको। अब जो भी स्टॉक यहाँ पे क्लोज इज इक्वल टू हाई, जिसका क्लोजिंग हाई पर होगा, मतलब मोमेंटम स्टॉक है ऊपर की तरफ, वो मुझे आ जाएगा। दूसरा मैं टिक क्वेरी यहां पर ओपन कर देता हूं, दूसरा टिक क्वेरी मैं यहां पे ओपन कर देता हूं, जो कि होगा यहां पर सेम क्वांटिटी कर देता हूं मैं, जो कि होगा 5,000 और 10 लाख का वैल्यू। ठीक है, मैं यहां पे कंडीशन डाल देता हूं, क्या, क्लोज इज इक्वल टू लो। ठीक है, क्लोज इज इक्वल टू लो, यानी जो भी यहां पे स्टॉक नीचे की तरफ मोमेंटम देगा, क्लोजिंग इज इक्वल टू लो। जैसे यहां पर देखिए इसका क्लोजिंग क्या है, यहां पर देखिए इसका क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूं। ये कैंडल का क्लोज बताइए मुझे, यहां पर लिखा हुआ है क्लोज है 22031, लो क्या है 22031, तो क्लोज इज इक्वल टू लो यानी ये नेगेटिव है। ठीक है, ये कैंडल नेगेटिव है, तो ये आपको यहाँ पे मोमेंटम बताता है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिया है। मैं यहाँ पे होल एनएससी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और चाहिए तो यहाँ पर मैं कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं 500 कर रहा हूँ। ठीक है, और सेम यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पे 500 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कम स्टॉक्स नजर आएंगे एफएनओ में। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ। क्वांटिटी चाहिए तो हम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी रखा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर सिंपली 200 क्वांटिटी रख देता हूँ। क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। अब जो भी स्क्रिप्ट ये कंडीशन मैच करेगा, साथ ही साथ ये क्वांटिटी और वैल्यू मैच करेगा, वो आ जाएगा। जैसे पहला स्टॉक आ गया हमें, इसको हम लोग स्टॉक देखेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेनुअल्स भी आया है, हम लोग इसको डेली पे देखते हैं। सिंपली यहां पर इसको डेली पे देखते हैं। क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई है, मोमेंटम स्टॉक है, ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा हमें ये टिक क्वेरी बता रहा है। शोभा क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई है, इसका क्लोजिंग और हाई देखिए 1323 1325 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ग्रेनुअल्स क्लोजिंग देखिए 425, हाई देखिए 425। आईजीएल देखिए शोभा अगेन हाई पे हाई मार रहा है। इससे आप यहां पर आराम से मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ट्रैक कर पाएंगे और यहां पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस जरिए बन सकते हो। तो टिक क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कि आपको यहाँ पर सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो इस पे रिलेटेड ट्रेनिंग अरेंज हो जाती है, जो कि स्ट्रैटेजी रिलेटेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ चलता है। तो इसके लिए ये हमारा टिक क्वेरी है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली अगेन इस वीडियो को देखिए, अगर फिर भी डाउट निकल के आता है तो सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको टिक क्वेरी समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा। ठीक है, जो कि मोमेंटम स्टॉक्स को यहाँ पे हमें ट्रैक करके दे सकता है। ठीक है, और जो हमारी कंडीशन है वो भी ट्रैक करके हमें दे देता है सिंपली।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसे हमने ग्रैन्यूल्स देखा, अगेन हाई पे हाई मार रहा है, ठीक है। शोभा देखा, हाई पे हाई मार रहा है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव। देखिए अगेन ग्रैन्यूल्स, अब 1-2 रुपए ही तो चाहिए आपको स्कैल्पिंग के लिए, फिर भी इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी है। सिंपली आप सपोर्ट पे कांटेक्ट करके यहाँ पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अब यहाँ पर अगेन आ जाता हूँ पीपीटी पे, जो कि हमारा पूरा आधार है समझाने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट क्वेरी। मार्केट क्वेरी भी हमारा सेम एज अ टिक क्वेरी है, बस यहाँ पे 2 चीजों का चेंज है, ठीक है। एक आपको एडिशनल कॉलम्स मिलता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस हाई, प्रीवियस क्लोज, छह तरीके के आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा है फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। वैल्यू भी, क्वांटिटी भी, परसेंटेज चेंज भी, रेट भी, टिक्स भी, ठीक है। तो ये बहुत सारा फिल्टर अवेलेबल है। कंडीशन इसमें भी है, टिक क्वेरी में भी है। इसको तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपोर्ट की तरफ सेव कर सकते हो, ठीक है। रेट रिपोर्ट की तरफ सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक ग्रुप भी बना सकते हो, जो भी आपको टिक क्वेरी में आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ग्रैन्यूल्स अगेन है, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, टिक क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो उसका यूज करना यहाँ पर बहुत ही सीखना पड़ेगा। तो आप बेसिकली ये वीडियो देखोगे तो सीख जाओ। नेक्स्ट है मार्केट क्वेरी, जैसा हमने बताया 4 विंडो इसमें भी अवेलेबल है, चारों विंडो यहाँ पर ओपन कर सकते हो एक साथ में। अब देखिए एडिशनल कॉलम्स की बात किया मैंने, कंडीशन यहाँ भी डाल सकते हो, क्लोज इज इक्वल टू हाई, आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। क्लोज इज इक्वल टू हाई हो गया कंडीशन, ठीक है। जो भी आपको कंडीशन डालना है, बहुत सारे कंडीशन अवेलेबल है, देख लिए यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन। हर कंडीशन का अपना खुद का अलग एक बिहेवियर है और फीचर है, तो बहुत सारे कंडीशन है। जो कंडीशन आपको यहाँ पे लगता है वो आप यहाँ पर खुद का भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्लोज इक्वल टू हाई मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉलम्स अवेलेबल हैं, 6 कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट मैं डाल सकता हूँ। जैसे मुझे प्रीवियस डे हाई चाहिए, प्रीवियस डे लो चाहिए, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। हाई चाहिए, लो चाहिए, जो भी मुझे चाहिए, बिड क्वांटिटी चाहिए, ऑफर रेट चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ओपन चाहिए, सबको मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, करेक्ट। तो रेट मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ, भाई मुझे रेट जो है 100 रुपए से लेकर यहाँ पर 10,000 के बीच का ही रेट चाहिए, और कोई भी यहाँ पे नहीं चाहिए। ग्रैनुअल्स अगेन हाई 426.70, ये जैसा मैं बताया हूँ वैसे यूज करोगे, डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेम है, टिक क्वेरी जैसा ही है, वैल्यू टिक, आप रेट जो है डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। और जैसे ही इसको रन करोगे, रिफ्रेश सेकंड यहाँ पर डालोगे, ठीक है, 1 या 2 जो भी आप यहाँ पे रिफ्रेश सेकंड डालोगे, ठीक है। ये आपको रन कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो भी ग्रुप निफ्टी 500 में ये कंडीशन मैच कर रहे हैं, ठीक है, पिछले टिक पे, वो आपको आ जा रहा है। फिर जैसे ही आपका ये रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करते हुए देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 10 सेकंड, हर 10 सेकंड में यहाँ पर रिफ्रेश होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक जो है हाई मार रहा है, प्लस उसका हाई क्या है, प्रीवियस लो क्या है, प्रीवियस हाई से ऊपर है क्या, तो मैं ट्रेड में और कॉन्फिडेंसली बन सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग मार्केट क्वेरी यूज करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो सिंपली वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। वीडियो को आप 1.25x पे रख के भी देखोगे तो आपको और अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट है हमारा टूल क्वेरी, सेम टू सेम डिक्टो, जैसे अलर्ट है वैसे ही टूल क्वेरी भी है, पर आपको यहाँ पे टूल्स के बारे में पता चलता है। वहां पर आपको क्या पता चलता था, प्राइस के बारे में, आपको यहाँ पे टूल्स के बारे में पता चलेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि कोई स्टॉक है, जैसे टीसीएस है, 100 रुपए पे है, 102 रुपए जाएगा तो प्राइस अलर्ट पता चलेगा। वैसे ही हमारा टूल क्वेरी है, 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, आपने 102 पे सपोर्ट बना के रखा है, सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, और वो आपके सपोर्ट के नजदीक है। आपके सपोर्ट 101 रुपए आ गया, मान लीजिए आपके सपोर्ट के नजदीक हो गया, तो यहां पर हमारा ऑप्शन है सो इफ क्लोज विद इन प्लस माइनस परसेंटेज, यानी अगर आप यहां पर परसेंटेज डालोगे 1, तो इसका मतलब क्या होगा, 1% के अगर नजदीक रहेगा सपोर्ट के,
आपका सपोर्ट 102 पे है, 101 पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सपोर्ट के 1% के नजदीक आ गया है। इससे आपका क्या फायदा होगा? सेम, अगर आपने कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, आपने कोई रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा है, आपने कोई एक्सटेंशन ड्रॉ करके रखा है, तो अगर आपके वो लेवल के पास आता है तो आपको पता चल जाएगा। और हमें यही तो चाहिए। हम मार्केट में पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके बैठ जाते हैं, लेवल्स ड्रॉ करके बैठ जाते हैं और यहाँ पे टूल क्वेरी और अलर्ट को सेट कर देते हैं कि भाई तू मुझे बता देना, तू मेरा फीचर है कि अगर ये प्राइस के पास आया तो मुझे यहाँ पे बाय करना है। करेक्ट, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पर लाइव में भी बता देता हूँ, ठीक है, लाइव में भी मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। तो हम लोग इसको टूल क्वेरी में देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉफ्टवेयर में एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आने के बाद हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेरी में जाएंगे और टूल क्वेरी ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी रन किया गया था तो सिंपली ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से पहले कर देंगे, ठीक है। अब मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, वापस से क्वेरी पे जाके टूल क्वेरी पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे टूल क्वेरी, ओके। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल है मेरा वो, मैं मानता हूँ यहाँ पर वो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि है यहाँ पर सिंपली, जो कि है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। सॉरी रेजिस्टेंस है 135.32 का मेरा बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगा डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दूसरे स्टॉक्स में भी काम है, मुझे काम है सोलर इंडस्ट्री में, ठीक है। मुझे यहाँ पर भी काम है कि ये जो लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। सुबह अगेन हाई, ठीक है। इसी तरीके से टिक क्वेरी हमारा काम करता है सुबह, जैसे हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब मैं ट्रेड में हूं सुबह के और मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पे मेरा प्राइस आ गया? या तो मैं 2-4 विंडो ओपन करके रखूं जो कि यहाँ पे इंटरमीडिएट पार्ट में कवर किया गया हुआ है कि टाइल चार्ट का यूज करके कैसे करते हैं, या तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है टूल क्वेरी का, ठीक है। जहां जहां मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है मैं सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑल पे सिलेक्ट किया जहां जहां पर मैंने ड्रॉ किया पोस्ट मार्केट, ठीक है। अगर वो प्राइस सो इफ क्लोज विद इन प्लस माइनस परसेंटेज 1% के नजदीक आता है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि फिलहाल यहां पर फेडरल बैंक में आपने यहां पर ड्रॉ किया था डेली पर 149 पे, ठीक है। टाइम फ्रेम भी आपको बता देगा 149.35 में वो आपका लेवल क्रॉस हो रहा है, आप यहां पर बाय कर सकते हो, ठीक है। अब सेम ऐसे ही, ठीक है, हर तरीके का रिट्रेसमेंट भी बताएगा। अगर मैं सपोर्ट हटा देता हूं, सिर्फ रिट्रेसमेंट रखता हूं, आपने रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया होगा HUL में, तो अगर हम लोग HUL में देखें डेली में, ठीक है, तो यहां पर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया गया था HUL में यहां पर रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, तो वो बता रहा है कि रिट्रेसमेंट 3 के लेवल के यहां पर नजदीक है। अभी तो यहां पर टूल वो किसी ने यहां पर, ठीक है, डिलीट कर दिया गया है। तो सिंपली मैं एक बार क्या कर सकता हूं, मैं एक बार ये पूरा यहां पर एक बार मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं रिमूव टूल्स, अगेन HUL में रिमूव टूल्स, रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया गया है यहां पर, लॉरस लैब में भी यहां पर रिमूव टूल्स, और सेम यहां पर एरिस में और अशोक लेलैंड में राइट क्लिक रिमूव टूल्स और यहाँ पे रिमूव, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो कोई स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि सबका रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ पॉलीकैब में, ठीक है। पॉलीकैब में मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के लिए एडलाइन टूल R इसका शॉर्टकट की है, प्राइस रिट्रेसमेंट, लेवल आ जाएंगे फिबोनाची नंबर्स पे, सिंपली आपको फर्स्ट स्विंग से लेके सेकंड स्विंग तक का रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देना है। अब देखोगे आप ये गोल्डन रेशियो के पास है। अब अगर मैं यहाँ पर समझ लीजिए मैं लूपिंग पे काम कर रहा हूँ और मैं इसको रन करता हूँ,
ठीक है, यहाँ पर 2% रखता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आ गया कि भाई अपने पॉली कैप में यहाँ पर बेसिकली रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और वो उसके नजदीक अगर ब्रेक करता है तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर यहाँ पे रिवर्स लेगा तो सेल की। तो ये मुझे पता चल गया, मैं तो काम कर रहा था लुपिन में, ठीक है, मैं यहाँ पर रन किया इसको, मेरे को पता चल गया कि भाई पॉली कैप में काम होने वाला है, करेक्ट। ग्रैनुअल्स अगेन हाई। इस तरीके से हम लोग टिक क्वेरी और टूल क्वेरी जैसे इंपॉर्टेंट फीचर का यूज करके हम लोग अपनी ट्रेड जर्नी को बहुत ही इजी बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। टूल क्वेरी बहुत ही इजी है। और एक और फीचर यहाँ पर मैं बता दूं, इसको आप अलर्ट की तरह भी ऐड कर सकते हो, ऐड अलर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अलर्ट में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऐड अलर्ट कर दे रहा हूं कि ये स्टॉक जो है हमारा रिट्रेसमेंट 4 के अगर टच होता है तो मुझे पता चल जाए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब जब भी पॉलीकैप मेरा यहाँ पर रिट्रेसमेंट 61 R4 टेस्ट करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये रिट्रेस हो चुका है। फिर मैं क्या करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकता हूं या फिर ब्रेक होने का इंतजार कर सकता हूं बाय के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आपको आशा करता हूं पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो सिंपली रिपीट कीजिए, अगर उसके बाद भी होता है डाउट तो सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पर इसमें आ जाता हूं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया एडवांस में सारे फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से हार्मोनिक भी ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पैटर्न भी। देखिए मार्केट में जो प्राइस का मूवमेंट है बेसिक 3 चीजों की तरह काम करता है, 3 तरीके का काम करता है। पहला, या तो वहां पर कोई पैटर्न बना है तो प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, या तो कोई रिवर्सल पॉइंट है तो मूव कर रहा है, कोई कैंडल पैटर्न है तो मूव कर रहा है, वॉल्यूम है तो मूव कर रहा है, या कोई न्यूज है तो मूव कर रहा है, करेक्ट। उसी में से एक चीज आता है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न बनने पर भी प्राइस मूवमेंट होता है। यहाँ पे वेरियस पैटर्न है, अगर आपको यहाँ पर पता हो तो वेरियस पैटर्न है, जैसे रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ओके, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फिर डबल बॉटम, डबल टॉप, WM पैटर्न, इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है मार्केट में, ओके। इन पैटर्न्स के बेसिस पे अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हैपन होता है तो हमें सिंपली प्राइस में बहुत ही अच्छे तरीके का मूवमेंट दिखता है, तेजी या मंदी का, ओके। इस तरीके से हमने एक फीचर डिजाइन किया है जो कि है हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर। अब पैटर्न स्कैनर से भी बढ़िया एक चीज है जो कि है हार्मोनिक। हार्मोनिक पैटर्न क्या होता है? हार्मोनिक पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये एक पैटर्न, ये जो पैटर्न है जियोमेट्रिक प्राइस पैटर्न होता है, ठीक है। जियोमेट्रिक प्राइस पैटर्न होता है जो कि फिबोनाची नंबर बेस्ड पे यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए जो भी यहाँ पर नेचर में चीजें अवेलेबल है, आप हो, मैं हूं, नाक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो, कान का फॉर्मेशन हो, जो भी फॉर्मेशन है, बर्ड फ्लाई करती है, तो हर एक चीज का एक रेशियो है। उस रेशियो को हम लोग, तो वो रेशियो कौन सा है? तो फिबोनाची नंबर्स करके एक रेशियो है, वो रेशियो पे ही सारी चीजें फॉर्म होती हैं। तो बेसिकली उसी चीज का यूज करके यहां पर एक जियोमेट्रिक पैटर्न बनाया गया जिसको हम हार्मोनिक बोलते हैं। फिर से आपको समझा देता हूं, फिबोनाची नंबर का यूज करके एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको हम हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। हार्मोनिक पैटर्न बेसिकली रिवर्सल के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। रिवर्सल के लिए पैटर्न बहुत ही काम आता है। तो बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न रिवर्सल के लिए, और पैटर्न स्कैनर तो आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऐसे सारे पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फीचर है हमारा क्या करता है, या तो हार्मोनिक बन चुका है बताएगा, या तो हार्मोनिक करंटली प्रोग्रेस में है, बन रहा है, या तो यहां पर चार्ट पैटर्न सेम बन रहा है या बन चुका है। ये दोनों के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। ग्रुप आप अपने मन का चॉइस कर सकते हो, 500 या 200 या निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो भी आपका है, ठीक है। रेट क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, करेक्ट। डेली में देखना है, वीकली में देखना है। अब देखिए इसकी भी एक एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी बड़े टाइम फ्रेम में अच्छी है, डेली, वीकली, ये सारे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इंट्राडे में इसकी एक्यूरेसी बहुत लो है, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर रेट क्वांटिटी जैसा हमने बताया डिसाइड कर सकते हो, टाइम फ्रेम आप डिसाइड कर सकते हो, ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको अब एग्जांपल देख लेते हैं। कहां पर? हम लोग सॉफ्टवेयर में देख लेंगे। ठीक है, देखिए अब सॉफ्टवेयर में हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूं और मैं यहाँ पर सिंपली क्वेरी ओपन कर देता हूं। क्वेरी ओपन कर दिया। ठीक है, क्वेरी में मैंने कौन सा फीचर बताया? हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर। ठीक है, अब हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर का मैंने यहाँ पर रेट नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे डाल देता हूं 10 रुपए से ले 10 रुपए ने मुझे 100 रुपीज से लेकर यहाँ पे 20,000 रुपीज के जो स्टॉक है वो आने चाहिए। ठीक है, रेट मैंने डिसाइड कर दिया। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड ऑन, मतलब जो कि लास्ट ट्रेड जो हुआ है 19 तारीख, मतलब 19 तारीख के बाद वाले ही ट्रेड वाले स्टॉक चाहिए, जो ट्रेडेबल हैं, ट्रेड्स वाले स्टॉक। जो बंद हो गए हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो ट्रेड नहीं हो रहे, वो स्टॉक नहीं चाहिए। ठीक है, इग्नोर इंडाइसिस, इंडेक्स को मैं इग्नोर करूंगा। यहाँ पर ग्रुप में सिलेक्ट करूंगा निफ्टी 50, छोटा ग्रुप ले रहा हूं आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम यूज किया हूं। हार्मोनिक कंप्लीटेड यूज कर रहा हूं इन लास्ट एन बार, मतलब कब तक का आप हार्मोनिक कंप्लीटेड देखना चाहते हो? मैं 100 बार का देखना चाहता हूं कि 100 बार में जो भी हार्मोनिक बना है वो मुझे दिख जाए। मैं इसको रन करूंगा, मुझे दिख रहा है आइसर मोटर में एक हार्मोनिक बना हुआ है। ठीक है, अब हार्मोनिक आइसर मोटर में बना हुआ है, जो कि यहां पर क्या था? ब्लू हार्मोनिक था। क्या था? ब्लू हार्मोनिक। अब देखिए हार्मोनिक में बहुत सारे नाम भी है, शी पॉनी, ठीक है, और ऐसे तरीके तरीके के नाम। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये स्कैनर क्या करके देगा? या तो ब्लू देगा या तो रेड देगा। ब्लू यानी ऊपर साइड, रेड यानी नीचे साइड। फिर से बता रहा हूं, ब्लू यानी बुलिश, रेड यानी बेयरिश। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मेशन पे तैयार हो गया बनके। ठीक है, अब इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा ना, ये आपका पूरा कंप्लीट बनके रेडी हो जाता है। आपके टारगेट्स कैसे होते हैं? जो फर्स्ट कॉर्नर आता है, इसके बाद जो फर्स्ट कॉर्नर आएगा, फर्स्ट कॉर्नर कौन सा है? ये, तो ये मेरा पहला टारगेट। सेकंड कॉर्नर कौन सा है? ये वाला। जो भी कॉर्नर पहले आएगा वो मेरा टारगेट होगा, सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट मेरा ये कॉर्नर होगा और फोर्थ टारगेट मेरा होगा ये कॉर्नर। और देखोगे आप प्राइस उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं हार्मोनिक्स का। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, बड़े थोड़ा यहां पर रन करते हैं ताकि और मोर स्टॉक्स हमें देखने मिले। मैं इसको यूज करता हूं, यहां पर FNO में यूज करता हूं, इसको मैं रन कर रहा हूं। 5 यहां पर स्टॉक्स हमारे निकल के आए। PVR आइनॉक्स आया, जो कि इसने हाई ब्रेक कर दिया है। तो मेरा पहला टारगेट क्या था? ये अचीव हो चुका है। दूसरा क्या है? ये, और तीसरा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेवल मार्क कर लेता हूँ। अब आपको दिखेगा ये PVR आइनॉक्स 1338। ठीक है, स्विंग के लिए। ठीक है, रिवर्सल हो चुका है, ब्लू है तो हमारा बन चुका है सी पॉनी पैटर्न है। ठीक है, एक्साइड में भी ग्रीन बना हुआ है। पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इस तरीके से हम लोग रिवर्सल यूज करते हैं। आप देखोगे अच्छे तरीके से टारगेट अचीव होगा, टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक है, अतुल में देख लेते हैं हम लोग, सेम ब्लू बना हुआ है। अगर ये हाई को क्रॉस करता है, ये हाई को, ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो कैंडल पे बन रहा है उसका हाई क्रॉस होना चाहिए, तभी जाके यहां पर क्लोज होगा, तभी हम लोग फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। इन प्रोग्रेस। ठीक है, आपको यहाँ पे रेड का नहीं दिखा, रेड के लिए मैं इसको बड़ी इस पे रन कर रहा हूं ताकि हमें रेड का भी दिख जाए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, मैं ये आशा रख रहा हूँ। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है, वेल, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और कोई भी सपोर्ट की जरूरत हो, मुंबई हेड ऑफ ब्रांच, जो कि मैं PPT के लास्ट में यहाँ पर नंबर दूंगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी सर्विस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर रेड फॉर्मेशन हुआ था, करेक्ट। यहां पर ये बना, जब भी इसका लो ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमें ट्रेड लेना है। यहां पर हमने ट्रेड पंच किया, पहला टारगेट हमारा था ये, वो हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, रेड यानी बियरिश। आप देखोगे बियरिश रहा है मार्केट पूरा। ठीक है, मैं और भी देख लेता हूं। PGHL कहां पे फॉर्मेशन हुआ बनकर? यहां पर बन के तैयार हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ले ली। अब टारगेट इसका क्या है? यहां तक का टारगेट है। ठीक है,
अब ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट ये अचीव होगा। एसएल आपको ये कैंडल का लो रखना है और टारगेट आपको जो है यहाँ पर ट्राइंगल का कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर जो आपके सामने आता है वो कॉर्नर, रेड फॉर बियरिश, ब्लू फॉर बुलिश। समझ में आ गया? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टॉक है यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जो कि है इवेंट सिलेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बता रहा हूं हर एक फीचर जो है यहाँ पर एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक, इंटरमीडिएट सारे वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को चेकआउट करो, वीडियो को पूरा देखो एक दो बार कम से कम, एक्सपर्ट बनो तभी ट्रेड करो, तब आप यहाँ पर वेरी वेल प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। ओके, उससे पहले आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है ये पूरा वीडियो देख के पता चलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखो। तो अब हमारा जो टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इवेंट सिलेक्टर। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इवेंट सिलेक्टर भी उनमें में से एक है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स लाइक क्या? इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स, गैप अप हो गया ये एक इवेंट है। ठीक है, एट द हाई ऑफ द डे पर है ये एक इवेंट है, 52 वीक हाई पे है ये एक इवेंट है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है ये एक इवेंट है। तो बहुत सारे इवेंट है, तो उन इवेंट को ट्रैक करना वो हमारा इवेंट सिलेक्टर काम करता है। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, सिंपली सॉफ्टवेयर में आकर हम लोग यहाँ पर फीचर देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, इवेंट सिलेक्टर पे आ जाता हूँ, सॉफ्टवेयर में हम लोग आते हैं। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया। ठीक है, हार्मोनिक आपको समझ गया होगा। इवेंट सिलेक्टर 4 विंडो अवेलेबल है, 4 इवेंट एक टाइम पे आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारे इवेंट तो आप एक ही विंडो में कर सकते हो, पर बेसिकली आप चारों विंडो ओपन कर सकते हो एक साथ ही। देखिए, इवेंट का एक विंडो, सेकंड विंडो, ऐसे चारों विंडो आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स है। ठीक है, बुलिश में कैसे इवेंट्स है, 52 वीक हाई पे है तो सिंपल सी बात है बुलिश है। ठीक है, गैप अप ओपन है तो बुलिश है, हाई ऑफ द डे पे है बुलिश है, रेट राइजिंग अबव 2% ऑफ प्रीवियस डे क्लोज, क्लोज प्रीवियस दिन के क्लोज से 2% ऊपर है तो ये भी एक इवेंट है बुलिश। बियरिश, बियरिश में सेम 52 वीक हाई, 52 वीक लो और ऑल टाइम लो, ये भी एक इवेंट है। बहुत सारे इवेंट्स अवेलेबल है, आपको जिस इवेंट को आपको सूट होता है, जिस इवेंट पे आप ट्रेड करते हो वो इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बुल रिवर्सल, अगर 50% यहाँ पे प्रीवियस मूव से, जो प्रीवियस अप मूव था उससे रिट्रेस कर चुका है, मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक है, 102 रुपए बढ़ गया, अब अगेन जब 101 रुपए पे आएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि 50% नीचे आ गया, रिट्रेस कर चुका है, तो अब यहाँ से ऊपर जाने का चांस है। तो बुल रिवर्सल ये है। बियर रिवर्सल, ठीक है, वैसे तरीके का कंडीशन है। MISC में आपको मिलेगा प्रीवियस डे का हाई के ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब मानते हैं ऐसा कि अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है तो बुलिश रहेगा, प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज कर रहा है तो यहां पर बियरिश होगा। बायर्स ओनली, सेलर्स ओनली, वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस डे, वॉल्यूम कैसा रहता है, पिछले दिन 100 का वॉल्यूम है, आज उसका 100% ज्यादा है, या फिर कोई मॉडिफिकेशन 20%, 30%, जो भी आपको चाहिए। सेम यहाँ पर रिवर्सल 2%, 5%, जो भी है मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, पाइवोट अप, आपको अगर पाइवोट पे ट्रेड करते हो तो सिंपली अगर प्राइस पहला R1 क्रॉस कर रही है तो आ जाए, ठीक है, R2 क्रॉस कर रही है तो आ जाए, सपोर्ट पे काम करते हैं, S1 क्रॉस कर रही है तो आ जाए, S2 क्रॉस कर रही है तो आ जाए। ऐसे आपको यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगे, डिफरेंट इवेंट्स मिलेंगे जो कि आपके ट्रेड्स को आसान बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई भी एक इवेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आपको यहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखाने के लिए काम में आए। ठीक है, रेट आप डिसाइड कर सकते हो, मैंने रेट क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई और रेट क्रॉसिंग प्रीवियस डे लो के यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मैं रिजल्ट देखता हूँ। अब जो भी यहाँ पे प्रीवियस डे हाई को क्रॉस कर रहा है, डेली पे आ जाता हूँ, प्रीवियस डे हाई क्या है इसका, प्रीवियस डे को हाई को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं बुलिश मूवमेंट। यहाँ पर देखो रेट क्रॉसिंग अबो पाइवोट R1, इसका हम लोग कंट्रोल G प्रेस करेंगे। मैंने बता चुका हूँ ये R1 और जो भी बेसिक चीजें हैं बेसिक ट्रेनिंग में कंसीडर किया गया है। बेसिक ट्रेनिंग का वीडियो जरूर देखें एडवांस देखने से पहले। कंट्रोल G प्रेस करते ही मेरा यहाँ पर आ जाता है मेरा क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है,
R1 को देखिए क्रॉस कर रहा है, तो इसके ऊपर बुलिश रह सकता है, ये हमें इंडिकेशन दे दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को इवेंट सिलेक्टर में हम लोग डालकर हम लोग वो इवेंट को कैच कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल हम लोग ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज रिपीट कीजिए और यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए सपोर्ट को। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो कि हमारा यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है टेक्निकल क्वेरी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिक क्वेरी, इवेंट सिलेक्टर, ठीक है, टेक्निकल क्वेरी, हार्मोनिक पैटर्न, ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपको कभी मिस नहीं करने चाहिए और बार बार रिपीट करना चाहिए। तो रिपीट करने के लिए वीडियो बनाया हूं, कहीं भी आपको सूटेबल हो आप देख सकते हो। ठीक है, अब टेक्निकल क्वेरी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। टेक्निकल क्वेरी के आपके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ टेक्निकल रिलेटेड फीचर है, ठीक है, जो कि हमें मार्केट में पता चलने वाली है। अब क्या होता है, मार्केट में टेक्निक्स के ऊपर आप टेक्निकल यहां पर एनालिसिस करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इंडिकेटर्स यूज करते हो, स्टडी यूज करते हो। जैसे एग्जांपल, आप देखते हो कि आरएसआई ओवरबॉट जोन में है तो मैं सेल करूंगा, आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, तो अब कौन सा स्टॉक है ये आपको कैसे पता चलेगा, टेक्निकल क्वेरी से। आपको टेक्निकल क्वेरी में वो कंडीशन डालना है। ठीक है, हमारे पास वेरियस कंडीशन है, देखिए कंडीशन 0, 1 से लेके 50 कंडीशन हम डाल सकते हैं। आपको वो कंडीशन डालना है और आपको रन करना है लाइव मार्केट में। आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक आ रहे हैं जो ओवरसोल्ड जोन में है। एग्जांपल बताऊंगा अगेन, बस ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ये आपको इंडिकेशन करेंगे, बाइंग और सेलिंग में आपको मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर भी आप अवेलेबल करा सकते हो, इसको आप लाइव में भी देख सकते हो और मार्केट खत्म होने के बाद हिस्टोरिकल भी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे फर्स्ट यानी हिस्टोरिकल और लाइव। लाइव यानी मार्केट के दौरान अगर आपको चाहिए, कोई भी मार्केट के दौरान चाहिए कि आरएसआई शुड बी इन ओवरसोल्ड जोन, और आपने इस पे लाइव पे क्लिक किया है और इसको रन कर रहे हो, तो लाइव मार्केट के दौरान जो भी आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है उसमें से कोई भी स्टॉक आपका ओवरसोल्ड में जोन में दिखा तो आपको ये स्कैनर में बता देगा कि भाई टीसीएस ओवरसोल्ड जोन में है। आपको पता चल गया ओवरसोल्ड में है भाई, इसको बाय करना है, बाय किया, आराम से आपने ट्रेड में प्रॉफिट किया। इस तरीके से हम यहाँ पर वेरियस कंडीशन इंडिकेटर का यूज करके डाल सकते हैं। डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। ठीक है, हिस्टोरिकल में सेम चीज है, बस यहां पर क्या होता है कि यहां आपको अगर देखना है कि कल के दिन क्या हुआ तो वो देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेरी को जो भी आप क्वेरी बनाओगे सेव कर सकते हो बार बार रन करने के लिए। ठीक है, लोड पे क्लिक करके वो जो सेव किया हुआ है आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर ऑल, ये सारी चीजें जो हैं कंडीशन मिटाने के लिए होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी फीचर अवेलेबल है। ठीक है, क्वेरी ऑफसेट में बताता हूं, बैक टेस्टिंग के लिए काम आता है, कैसे देखना है मैं वो बताऊंगा। फिल्टर आपके पास अवेलेबल है, रेट क्वांटिटी वैल्यू आपको जो चाहिए यहां पर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल्टर भी डाल सकते हो। क्वेरी ऑफसेट आपका यहाँ पर जो चीज है ये आपका बैक टेस्टिंग के लिए काम आता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो कंडीशन से ज्यादा को मिलाकर आप रिलेशन बना सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपको चाहिए कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में हो। ठीक है, करेक्ट, एक कंडीशन हो गया कि आपको आरएसआई जो है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में चाहिए। दूसरा कंडीशन आप क्या रख सकते हो, वॉल्यूम शुड बी हाइयर। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। तो ये दोनों को मर्ज करके आपका एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है कि जब अब ऐसा स्कैनर में आपको स्क्रिप्ट आएगा जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा हो और वो ओवरसोल्ड जोन में हो, तो ये हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। आप इसको रिलेशन बना के ऐसे स्क्रिप्ट निकाल सकते हो जो कि आपके कंडीशन को मैच करते हो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन चॉइस करो, ये यहाँ पर पैरामीटर कंडीशन जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, और प्राइस कटिंग, एवरेज, डाउनवर्ड, अपवर्ड, आप चाहते हो कि एवरेज को क्रॉसओवर हो, एवरेज के ऊपर क्लोज करे तो आए, एवरेज के नीचे क्लोज करे तो आए। डिफरेंट चीजें टेक्निकल क्वेरी में अवेलेबल है। मैं इसको अब यहाँ पर एक बार सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ, फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको एंड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर टेक्निकल क्वेरी ओपन कर रहा हूँ, तीन विंडो अवेलेबल है, तीनों ओपन कर सकते हो।
मैं यहाँ पर एक ही विंडो को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैसा बताया, ठीक है, मेरे को एक कंडीशन बनानी है कि भाई आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, अगर ओवरसोल्ड जोन में हो, ओवरबॉट क्या है 70 के ऊपर, ओवरसोल्ड क्या है 30 के ऊपर नीचे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में या फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम में, जो भी आपको टाइम फ्रेम चाहिए, मान लीजिए मुझे 15 मिनट में चाहिए इंट्राडे में, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, डेली चाहिए डेली, वीकली चाहिए वीकली। कंडीशन एंटरिंग एंटरिंग या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है। अब ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है यानी बुलिश, करेक्ट, ठीक है। तो ओवरसोल्ड जोन से जो निकल रहा है, एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। यहां पर सिंपली मैं एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन पर तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको यूज करके आप रेफर कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहां पर एक दफा वापस से लेके चला जाता हूं सॉफ्टवेयर में, एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। एग्जिटिंग ओवरसोल्ड जोन यानी अगर आपका ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है यानी वो बुलिश है, करेक्ट, तो मैं वो यहां पर फीचर डाल दे रहा हूं। ऑन एंथ बैक बार यानी यहां पर अगर आप 0 रख रहे हो तो यानी करंट कैंडल जो चल रही है, अगर आप 1 रख रहे हो तो प्रीवियस कैंडल जो हो चुकी है 15 मिनट की, जो प्रीवियस कैंडल है, ठीक है। तो मैं इसको 0 रखूंगा, ठीक है, और मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब ये एक कंडीशन है तो इस पे टिक कर देना है, कंडीशन पे टिक कर देना है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ग्रुप अपने मुताबिक चॉइस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर तो FNO में ट्रेड करता हूँ तो FNO सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो भी ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट कर रहा होगा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक, ऐड स्टडी RSI, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस की हुई है इसके वजह से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक बार क्या करता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है। लाइव क्वेरी क्योंकि मुझे लाइव में चाहिए, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब लाइव में यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो ओवरसोल्ड जोन को एग्जिट कर रहा हो FNO स्क्रिप्ट में, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन मॉडिफिकेशन करता हूं, मैं यहाँ पे एंट्री डाल देता हूं कि इन ओवरसोल्ड जोन पे मौजूद हो, ठीक है, ये मैं डाल देता हूं। अब मैं इसको यहाँ पर मॉडिफाई लाइव क्वेरी में रन करता हूं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है, होल NSE में मैं यहाँ पर रन करता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक जो है 15 मिनट में यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। पता चल गया है, देखिए यहाँ पर दिखेगा मेडिको जो है यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन जो है यहाँ पे 30 के नीचे है, करेक्ट, उसके नीचे यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया ये ओवरसोल्ड जोन में है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ, बहुत सोल्ड हो गया है तो बाय कर सकता हूँ। तो लाइव क्वेरी में आपको पता चलती रहेंगी चीजें, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन डाल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो इसको। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, ये देखिए मॉडिफाई, डबल क्लिक करूंगा, कंडीशन में डाल देता हूं एंटरिंग इन ओवरबॉट जोन। अब जो सबसे ज्यादा ओवरबॉट हो गया वो आ जाए मुझे। ओवरबॉट में देखिए फटाफट सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो कि 70 के ऊपर जा रहे हैं, देखिए अब ये ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट यानी अब ओवरबॉट हो गया तो सेल का टाइम आ गया इसमें, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसको। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कंडीशन डेवलप करते हैं। आपके दिमाग में जो भी यहाँ पे है स्ट्रैटेजी, क्रॉसओवर है, मल्टीपल कंडीशन है। अब देखिए इसमें रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम देखता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी डेली में हाँ सिर्फ डेली में देखूंगा। वॉल्यूम जो है आज की, ठीक है, हाइयर देन प्रीवियस एन बार, 5 कैंडल से आज का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ हो, ऐसा हो, क्या करोगे, यहां पर हम लोग कर देंगे C0 एंड और का यूज करके आप रिलेशन बना पाओगे C1 कि भाई ये दोनों एक साथ होना चाहिए तो मेरा है स्क्रिप्ट। मैंने टिक कर दिया, मैंने B करके मैंने बाय इंडिकेशन किया, ठीक है। मैं रिलेशन पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं लाइव में देखूंगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है।
रिलेशन पे टिक कर दिया हूं मैं यहाँ पर। ग्रुप मेरा यहाँ पर एनएससी होल्ड एनएससी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी मैं डेली कर देता हूँ, तो अच्छा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों डेली कर देंगे। अब दोनों डेली एक साथ करना है तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है डेली, MIS इज चेंज, सारी चीजें यहाँ पे जो कंडीशन होगा डेली में हो जाएगा। इसको मैं लाइव में रन कर दिया हूँ। अब मेरा डीमार्ट आ रहा है डेली में। डीमार्ट भाई बता रहा है कि ओवरबॉट जोन में भी है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है पिछले 5 कैंडल से ज्यादा भी है, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हो थोड़ा बड़े रन के लिए। आ गया आपको, ठीक है। ये भी सेम, आज का वॉल्यूम 5 कैंडल से ज्यादा है और ओवरबॉट जोन में है। समझ गए आपको? इस तरीके से रिलेशन भी बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो भी आपका यहाँ पर कंडीशन है, जो आपको लगता है कंडीशन, आपको लगता है क्रॉसओवर पे मैं ट्रेड करता हूँ, आपको लगता है 10% ऊपर हो तो मुझे पता चल जाए एवरेज से, 10% नीचे हो तो पता चल जाए, एवरेज ट्रेंडिंग हो, RSI ओवरबॉट में हो, MACD का हो, कोई भी यहाँ पे आपका कंडीशन हो वो आपका बना सकते हो आप। या फिर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सिंपली आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आपके लिए वो कंडीशन बनाकर दे देंगे। जो भी आपका सेटअप है, सेटअप के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो और वो सेटअप यहां पर आप बना सकते हो, करेक्ट। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं वापस, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको रिलेशन कंडीशन बनाना है आप सिंपली सपोर्ट पे कांटेक्ट करो, आपका वो कंडीशन बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। वो और वो सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी डेवलप की गई है, वो भी आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पर हासिल कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर अगेन पीपीटी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इतना यहाँ पर समझ पा रहा हूं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर अलर्ट से चालू किया था, जिसमें हमने अलर्ट, टिक क्वेरी, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्वेरी, ठीक है, टूल क्वेरी, हार्मोनिक पैटर्न स्कैनर, फिर उसके बाद इवेंट सिलेक्टर और टेक्निकल क्वेरी जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये ट्रेनिंग सेशन को पूरा देखने के लिए, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर देखेंगे, और उनको मैं बोल देना चाहता हूँ बेसिक और इंटरमीडिएट भी देख लीजिए। इससे आपका सॉफ्टवेयर यूज करने का तरीका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग होते ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हो जाओगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो प्लीज इस वीडियो को रेफर करो और रिपीट करो, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोगों के लिए हमारा पूरा सपोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, ऑलवेज आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको फिर से एक दफा बोल रहा हूं, पूरा यहाँ पर बेसिक से लेके अभी तक का ट्रेनिंग वीडियो आप जरूर देखो, ठीक है। ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है और ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिनका यूज करके आप यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सपोर्ट नंबर और कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 02235018383, ठीक है। ईमेल सपोर्ट का ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।